हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की एएमसी वर्कशीट नंबर 1 लेकर आई हूँ। बच्चों, इसमें क्या दिया है आपको? वर्कशीट की हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम एएमसी पार्ट 1। इसमें क्या दिया गया है आपको? ये दिया है बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि यह एएमसी कौन सा नया विषय है। आप समझते हैं कि यह क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। आने वाले समय में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा तो दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन, आपकी असहिष्णुता जैसी समस्याओं से भी हमें जूझना होगा। ऐसे में हमें नई तरह की नौकरियां, व्यवसायों, उद्यमों के लिए खुद को तैयार करना होगा। अगर हम अपनी पसंद का काम करने का सोचें तो भी अपने को तैयार करना होगा। एक ऐसे परिवेश में सफल होने के लिए रचनात्मक होकर सोचना होगा और आपसी सहयोग से काम करना होगा, जैसे कि एंटरप्रेन्योर उद्यमी करते हैं। साथ ही एक एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी बच्चों जो व्यवसाय खोलते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, उन्हें कहते हैं उद्यमी की तरह से सोचने की अन्य क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी, जिससे कि हम अवसर पहचान कर कुछ नया करने, खुद पर भरोसा करने, रिस्क लेने और असफलताओं के सामने डटे रहने के लिए तैयार हों। अब बच्चों, इसमें क्या दिया गया है आपको? ये क्या विषय है? ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप अपने आप को तैयार करते हो आगे के समय के लिए। ओके, कि आपको आगे चलकर क्या करना है। बच्चों, कोई भी इंसान है, उसका एक गोल होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और जो बच्चा लक्ष्य अपना नहीं बनाता है, अपना गोल नहीं बनाता है, वो जीवन में बहुत कम आगे बढ़ पाता है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है बच्चों, ये बहुत सच्चाई है। अगर आप पहले से प्रिपेयर होगे सब काम में कि मुझे, यानी कि आपको 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, 12th के बाद आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है या आपने डायरेक्ट सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, कोई व्यवसाय खोलना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये विषय जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपने आप को जानने के लिए बनाया गया विषय है, जिससे आप अपने आप को पहचानोगे। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। ईएमसी में हम इसी तरह की क्षमताओं को सीखेंगे, लेकिन कैसे? जैसे हम साइकिल चलाकर ही सीख पाते हैं, या सहयोग करना, लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने के बाद ही सीख पाते हैं, इसी तरह इन क्षमताओं को भी अपने आप कुछ करके और उसके बारे में चिंतन करके सीख और विकसित कर पाएंगे। अब इसमें छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों आपको, एक साइकिल चलाने का। छोटा बच्चा होता है या कोई बड़ा बच्चा है, कोई भी है, मान लो आप ही हो, आपको साइकिल चलानी नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट साइकिल लेके नहीं निकल पड़ोगे। आप अपने पापा की हेल्प लोगे, अपनी मम्मी की हेल्प लोगे, थोड़ा सा तो हेल्प चाहिए ना आपको। एक दो बार वो आपको पकड़ के चलवाएंगे, एक दो बार आप गिरोगे भी, ठीक है ना। तो इस तरह से हेल्प से और किसी के सहारे से, किसी की मदद से आप आगे बढ़ना सीखोगे, चाहे वो साइकिल ही चलाना क्यों ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, ईएमसी की वर्कशीट में ऐसा करने के कई अवसर बनाए गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने बारे में जानने से। जैसा कि मैंने आपको पहले पेज पर ही बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये वर्कशीट आपके लिए, आपको अपने आप को जानने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले ध्यान से चलने से अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, अपनी सांसों पर आइए माइंडफुलनेस करते हैं। इस गतिविधि को करने के लिए आप किसी परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं या नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर उनके साथ भी कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आसपास आने वाली आवाज़ों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। ध्यान दें कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। ध्यान दें कि सांस कब अंदर आ रही है और कब बाहर जा रही है। क्या ये सांसें ठंडी हैं या गर्म है, या तेज़ी से आ रही हैं या आराम से आ रही हैं।
जब ठीक लगे, जब आंखें खोलने। ओके बच्चों, ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप ही करनी है, इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास शांति से बैठकर अपने आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करो, उन पर ध्यान दो। किस तरह की आवाज़ आ रही है, किसी के बोलने की, चिड़िया के बोलने की, किसी के चलने की, बाहर के ट्रैफिक की, वो कोई भी आवाज़ हो सकती है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाओ। आपकी सांसें, कब आप सांसें अंदर की तरफ ले रहे हो, कब बाहर की तरफ निकाल रहे हो, ठंडी सांसें आ रही हैं, गर्म आ रही हैं, ज़ोर से सांसें ले रहे हो, आराम से ले रहे हो। ठीक है, इसमें यही दिया है। आगे दूसरों को बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। हमारे साथ भी अपने अनुभव को शेयर ज़रूर करें। आइए अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक और मज़ेदार गतिविधि करते हैं। स्वयं का मज़ेदार वर्णन। आगे लिखा है बच्चों, अपनी रसोई में बर्तन या अन्य किसी मनपसंद चीज़ के बारे में सोचते हुए बताइए। यदि आपको अपने आप की किसी भी एक किचन की वस्तु से या अन्य कोई मनपसंद चीज़ से तुलना करनी हो तो वो क्या होगा या होगी। रचनात्मक दृष्टिकोण से खुद के बारे में मज़ेदार बातें, गुण, क्षमताएं सोचें और लिखें। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब एक उदाहरण आपके लिए दिया है। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा है मैंने पेज में कि जो हमने एक्टिविटी की थी, सांस अंदर लेने की, बाहर छोड़ने की, गर्म है, ठंडी है, वो तो आपको बता दिया था। आगे अब आपको एक और एक्टिविटी करनी है। अपनी रसोई में से कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, इन्होंने एक एग्जांपल दिया, उससे शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। लिखा है, मैं स्वयं को प्रेशर कुकर के समान मानती हूँ या मानता हूँ, क्योंकि मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है। मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाता हूँ या जाती हूँ। या मैं स्वयं को पेड़ के समान मानती हूँ, क्योंकि मैं पेड़ की तरह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ी रहती हूँ या रहता हूँ। मैं पेड़ की तरह लोगों की अलग अलग तरह से मदद करता हूँ या करती हूँ। अब बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये आपसे क्या कहना चाहती है। आप अपने आप को प्रेशर कुकर की तरह मानते हो। प्रेशर कुकर मतलब दिन भर काम का बोझ। स्कूल जाते हो तो क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई, फिर घर का होमवर्क, फिर वर्कशीट का काम। ठीक है ना, अभी तो स्कूल खैर बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब आप स्कूल जाते हो, दोपहर तक 2 बजे तक स्कूल में रहोगे, फिर आओगे, फिर पता नहीं आप आराम करते हो या नहीं करते हो, फिर आपका ट्यूशन का टाइम हो जाता है, फिर आपका होमवर्क भी होता है, फिर ट्यूशन का भी काम होता है, फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी होती है। ठीक है ना, तो ये सारा प्रेशर कुकर की तरह आपके ऊपर प्रेशर है। ओके, तो दूसरा क्या है, आपके मन में खिचड़ी पकती रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, चलो अभी ट्यूशन चला जाता हूँ, ठीक है, फिर आके होमवर्क कर लूँगा। इस तरह से आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, आपके मन में विचार उठते रहते हैं। ओके, दूसरा है कि चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाता हूँ। ठीक है, कुकर तो क्या करता है, वही सीटी बजा देता है, उसका जो सारा प्रेशर है वो निकल जाता है। आपका प्रेशर कैसे निकलता है, आपका प्रेशर निकलेगा जब तक आप अपने ट्यूशन का, अपने स्कूल का, अपने वर्कशीट का काम कंप्लीट नहीं कर लोगे, तब तक आपका प्रेशर एज इट इज़ बना रहेगा। ठीक है, अगला जो इसने दिया है पेड़ का एग्जाम्पल। ठीक है, मैं स्वयं को पेड़ मानती हूँ या मानता हूँ। मैं पेड़ की तरह हर परिस्थिति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता हूँ या रहती हूँ। अब बच्चों देखो, कितना भी आपकी पढ़ाई का प्रेशर बन जाए, पर आपको हार नहीं माननी है। आपको एक पेड़ की तरह खड़े रहना है। आपकी पढ़ाई का टाइम प्रॉपर होना चाहिए। आपने दिन में 2 घंटे अगर आपको रिवीजन के लिए देने तो आपको देने ही होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, लोगों की अलग अलग तरह से मदद करता हूँ। आपको मदद किस तरह से करनी है। एक पेड़, हरा भरा पेड़ फल देता है, छाया देता है, लकड़ियाँ भी देता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से मदद करता है। आप कैसे हेल्प कर सकते हो, जो आपको चीज़ आती है, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी हेल्प करो स्टडी में, उन्हें बताने में हेल्प करो। उससे क्या होगा बच्चों, जो आपको चीज़ आती है उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपके लिए डबल फ़ायदा है। एक बार आपने अपने आप किया, एक बार आपने अपने फ्रेंड को करवाया, तो आपकी क्या होगी, रिवीजन हो गई। ओके, तो इसमें आपके लिए ही बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगला आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है।
स्वयं का बड़ा मज़ेदार वर्णन गतिविधि के कर लेने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों को सोचें और अपनी नोटबुक में लिखें। आपके अनुसार यह गतिविधि आपकी किस क्षमता से जुड़ी है? स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है? आपको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में क्या पता चला? अपने बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइए, उन्हें भी यह गतिविधि करने को कहिए और पता लगाइए कि उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट किस प्रकार कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीके को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षा चलाई जाएं, जिससे कि वे अपने जीने के तरीके में ही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को सम्मिलित कर पाएँ। इस विषय के बारे में जानने के लिए अपने स्कूल की कक्षा 10वीं, 11वीं या 12वीं के छात्रों से बात करके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम के बारे में और जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या करना है कि आपको अपने फ्रेंड्स से इस गतिविधि के बारे में बात करनी है और उनको इस बारे में क्या हेल्प मिली। आप इस एक्टिविटी को करने से अपने आप से किस तरह से परिचित हुए, आप अपने बारे में क्या क्या जानें, आप क्या कर सकते हैं, आगे के लिए अपना भविष्य किस तरह से बना सकते हैं। अभी तो बच्चों ये शुरुआत है, ठीक है ना। ये वर्कशीट और भी आएंगी, अच्छे अच्छे टॉपिक पर आएंगी, जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक बच्चों, तो ये छोटी सी एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। फ़ोन पे अपने फ्रेंड से बात करनी है, उनको गतिविधि के बारे में बताना है, उनसे पूछना है आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे, क्या आपको लगा, क्या आपको जानकारी मिली। ठीक है। और ये जो वर्कशीट है 9, 10th, 11th, 12th 4 क्लासों के लिए है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।